23 मार्च 1931 लाहौर सेंट्रल जेल के चारों तरफ सन्नाटा इतना गहरा था कि सांसों की आहट भी साफ सुनी जा सकती थी। आमतौर पर जेल में फांसी सुबह के वक्त दी जाती है, लेकिन उस शाम कुछ ऐसा हो रहा था जो आज तक भारत के कानूनी इतिहास में कभी नहीं हुआ था। ब्रिटिश हुकूमत के आला अफसरों की गुप्त मीटिंगें पिछले कई घंटों से चल रही थीं। उन्हें खुफिया रिपोर्ट मिली थी कि अगर कल सुबह का इंतजार किया गया तो लाहौर की सड़कों पर खड़ा जन सैलाब जेल की दीवारें ढहा देगा। डर इतना ज्यादा था कि मौत का वक्त 11 घंटे पहले तय कर दिया गया। वार्डन चरत सिंह के हाथ कांप रहे थे जब वे काल कोठरी नंबर 14 का भारी लोहे का दरवाजा खोलने पहुंचे। अंदर एक 23 साल का नौजवान मोमबत्ती की हल्की रोशनी में किताब पढ़ रहा था। वह लेनिन की जीवनी थी। वार्डन ने कांपती आवाज में कहा कि अब समय हो गया है। उस नौजवान ने किताब से नजरें हटाई, मुस्कुराया और बड़े सुकून से बोला, रुकिए, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। उसने पन्ना पूरा किया, किताब बंद की और उसे हवा में उछाल दिया। ये कोई विफलता नहीं थी कि वे पकड़े गए, बल्कि ये उनकी सबसे बड़ी कामयाबी थी कि उन्होंने मौत को खुद अपने पास बुलाया था ताकि एक पूरा देश जाग सके। इस महागाथा की जड़ें पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में दफन है, जहां 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म हुआ। उनके घर में उस दिन खुशियां दोगुनी थीं, क्योंकि उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह उसी दिन जेल से रिहा होकर घर लौटे थे। देशभक्ति उनके पालने में ही डाल दी गई थी। उनके चाचा अजीत सिंह पगड़ी संभाल झट्टा आंदोलन के नायक थे, जिन्होंने किसानों को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा किया था। भगत सिंह बचपन में जब अपने पिता के साथ खेत पर जाते थे तो वहाँ छोटे छोटे तिनके गाड़ देते थे। जब पिता पूछते कि ये क्या कर रहे हो, तो वो बच्चा कहता था, मैं बंदूकें बो रहा हूँ ताकि अंग्रेजों को मार सकूं। उनके भीतर ये बीज बचपन से ही पड़ गया था कि गुलामी एक बीमारी है और इसका इलाज सिर्फ क्रांति है। उसी दौर में पंजाब के लुधियाना में 15 मई 1907 को सुखदेव थापर का जन्म हुआ। सुखदेव के पिता का साया उनके सिर से जल्दी उठ गया था, इसलिए उनकी परवरिश उनके ताया जी अचिंतराम ने की। सुखदेव बचपन से ही थोड़े जिद्दी और बहुत तार्किक स्वभाव के थे। उन्हें हर बात के पीछे का क्यों जानना होता था। वे संगठन बनाने में माहिर थे और उनके पास हर समस्या का एक वैज्ञानिक हल होता था। तीसरी कड़ी थे शिवराम हरि राजगुरु, जिनका जन्म 24 अगस्त 1908 को महाराष्ट्र के पुणे जिले के खेड़ में हुआ। राजगुरु का परिवार संस्कृत के बड़े विद्वानों का था, लेकिन उनका मन मंत्रों से ज्यादा कसरत, कुश्ती और निशानेबाजी में लगता था। वे बेहद तेज तर्रार थे और उनका निशाना ऐसा था कि एक बार जो लक्ष्य तय कर लिया वो चूक नहीं सकता था। ये तीनों लड़के अलग अलग प्रांतों में पल रहे थे, लेकिन नियति इन्हें एक ऐसी जगह खींच रही थी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। 13 अप्रैल 1919 का वो काला दिन आया जिसने 12 साल के भगत सिंह को हमेशा के लिए